तो ये पूरी स्टडी है किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी से 30 दिन में अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। प्रायोरिटी वाइज आपको स्टडी कैसे करनी है, 6 से 7 घंटे का पूरा शेड्यूल रहेगा। फ्री यूट्यूब से कैसे तैयारी कर सकते हो, यहीं से आपके 75 से 80 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ये 5 रूल हैं, अगर आपने इन 5 रूल को फॉलो कर लिया तो आपका ईपीएफओ में लगभग सिलेक्शन पक्का है। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन मिशन। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको और आप सबके परिवार को बहुत सारी खुशियां दे और आपको जीवन में तरक्की दे। इस वीडियो का अलाइनमेंट हमने कुछ इस तरीके से किया है कि आपको 30 दिन की डिटेल्ड में आपको स्ट्रेटजी मिले, ना सिर्फ स्टैटिक पार्ट की बल्कि पीवाईक्यू की और टेस्ट सीरीज की। आपको बताएंगे आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज कौन सी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि अभी तो हमने टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई है, पूरा अंडर कॉन्फिडेंट है। स्टैटिक पार्ट की तरफ आपको फोकस करना है। स्टैटिक पार्ट में आप क्या करते हो, या तो बेसिक्स पढ़ते हो, है ना, बेसिक्स होता है इसमें। जीएस के कुछ सब्जेक्ट रहते हैं 4 से 5, फिर आपके अदर कोर जो सब्जेक्ट रहते हैं जिनको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे वो रहते हैं, जिनको आप बुक्स की मदद से, नोट्स की मदद से या लेक्चर्स की मदद से कवर करते हो। इसके लिए आप या तो आपने कोर्स लिया होगा कोई, या यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे होंगे, या मैराथन लेक्चर्स का वेट कर रहे होंगे, है ना। और पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, आपको पता है। यही आपको पूरा लाइन और लेंथ बताता है कि आपको स्टैटिक में क्या पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज की बुक्स भी आती हैं बहुत सारी मार्केट में, है ना, और पीवाईक्यूज को के लेके क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं जैसे यूथ कंपटीशन वगैरह के। और तीसरी चीज रहती है, जब आप इन दोनों को कवर कर लोगे तो वो रहता है आपका टेस्ट सीरीज, है ना, जिसके बारे में आपको बताएंगे। टेस्ट सीरीज कहाँ पे बेनिफिट देती है, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए और आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो इनमें जितने आप पॉइंट्स देख रहे हैं एक एक करके हम सबको डिटेल में देखने वाले हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज तो आप जानोगे फ्री में। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस जो आपके लिए बेहतरीन रहे, बेस्ट रहे, एंड टेस्ट सीरीज एक एक करके चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है ईपीएफओ में आपके 10 से 12 सब्जेक्ट रहते हैं, आप उनको अपने हिसाब से ब्रेक डाउन कर सकते हो। हमने इसको इस हिसाब से किया है कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वाले सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, ठीक है। बाकी के कोर सब्जेक्ट ये हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं हमने यहाँ पे लेकर रखा है। जैसे हिस्ट्री में आपके ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, हालांकि एंशिएंट मेटाल से भी थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाता है, जिससे आप 10 से 12 क्वेश्चन समझ सकते हो। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पॉलिटी का एक दूसरा सब्जेक्ट है, तो आप ज्योग्राफी को अब के हिसाब से कट कर सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट जो 2-4 पेज में आपको स्टैटिक पार्ट दे रखा हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज ज्योग्राफी को छोड़ सकते हो। उसके बाद में पॉलिटी को आप देखोगे तो पहला आपका फोकस हिस्ट्री की तरफ रहना चाहिए, है ना, दूसरा फिर पॉलिटी की तरफ रहना चाहिए। इकोनॉमी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इकोनॉमी को भी छोड़ सकते हो क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय रहा नहीं है। एनवायरमेंट को भी आप छोड़ सकते हो। एनवायरमेंट को क्यों छोड़ सकते हो आपको बताएं, क्योंकि एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रेलिवेंट रहते हैं। करंट अफेयर को हमने अलग से वेटेज दिया है। साइंस में आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसी में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाता है। तो ये वो सब्जेक्ट ने, आप देखोगे ना, एक आपका हिस्ट्री हुआ, है ना, एक आपका पॉलिटी हुआ और एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ। आप इन 3 चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके लगभग आप देखोगे 30 क्वेश्चन के आसपास आपके यहाँ से आ जाते हैं ना। फिर इन्हीं सारे सब्जेक्ट को, जो आपके 6 सब्जेक्ट जो हैं, इनके इर्द गिर्द आपकी करंट अफेयर आती है। जो सीए लिख रखा है वो आपका करंट अफेयर्स इन्हीं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहती है ना, तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में काउंट होगी। तो इससे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के जाते हैं। 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास का वेटेज आपका है, वो सब्जेक्ट का रहता है जो बच्चे यूपीएससी में जनरली पढ़ते हैं, जिनको जीएस का सब्जेक्ट कहते हैं, जीएस प्लस करंट अफेयर, है ना, जीके प्लस जीएस जिसको कहा जाता है। अब बात आती है जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो ईपीएफओ को लेकर ही बनाए गए हैं, वो आपके सारे के सारे ये कोर सब्जेक्ट। यहीं से आपके 75 से 80 क्वेश्चन आपके आते हैं। 2/3 हिस्सा जो है ना, करीब 65% हिस्सा आपका यहाँ से आता है, वो आपका रहता है जैसे इंग्लिश। अब ये जो हमने प्रायोरिटी वाइज लिख रखा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है आपके इंग्लिश की और जो आपका लेवल लॉज है उसकी, ठीक है। लेवल लॉज का वेटेज बढ़ता हुआ जा रहा है, हो सकता है इस बार इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपका 22 से 24 क्वेश्चन, लेवल लॉज में आपका 18 से 20 क्वेश्चन, फिर आपका अकाउंटिंग में 17 से 18 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रीजनिंग 15 क्वेश्चन और आपका कंप्यूटर है 8 से 10 क्वेश्चन। तो ये वो कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं, है ना। अगर आपने इसको कवर कर लिया और जीएस को थोड़ा कम महत्व दिया और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा अब एक एक करके देखते हैं। जिनको जनरली थोड़ा ना पता हो तो बता दें, 120 क्वेश्चन आते हैं आपके पूरे एग्जाम में, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 300 मार्क्स, जिसमें से हमें टारगेट करना होता है कि हमें 150 मार्क्स तो लेके आने हैं, यानी 50%। आपको ये टारगेट बना के रखना है और यही आपको कट ऑफ की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ है 135 के आसपास थी जर्नल की, और कट ऑफ क्या होती है, लास्ट जो नंबर रहता है वो रहता है। तो आपको टारगेट रखना है 150 या 160 के आसपास का,
ठीक है, मिनिमम ये इतना रखना ही रखना है आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हैं या SC ST से हैं। SC ST वालों के लिए थोड़ा सा 10% 10 मार्क्स आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब सीट कम होती हैं, है ना, और ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसी होती है 20-20 30-30 मार्क्स का जंप आ जाता है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि 160 के आसपास आपको टारगेट रखना चाहिए, है ना। और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपके सेफ अटेम्प्ट रहे एग्जाम में। तो देखो, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ठीक है ना, और जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो 90 क्वेश्चन के आसपास जाएं। जिनकी एक्यूरेसी ठीक है लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जाएं। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 110 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करें 120 में से। जो क्वेश्चंस में बिल्कुल आपको हवा ना लग रही हो, है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन काम ना कर रहा हो, यहाँ पे बिल्कुल भी आप सोच समझ ना पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को, वो आपके 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको बिल्कुल हटा दो। उसके बाद में आपको जो अटेम्प्ट करने हैं 110 या 105 या 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट करो। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा फियर है, मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ठीक है पर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो 90 भी कर सकते हो। तो 90 से लेके आपको इतना जाना है, जिसकी एक्यूरेसी आई है वो आप इसकी तरफ जाना, है ना। जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो वो इसकी तरफ। अब बात आती है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे। ये टाइम मैनेजमेंट का आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। देखिए, आपके पास 30 दिन है, 10-10 घंटे भी पढ़ोगे ना तो आपके 300 घंटे हुए। आप कम से कम आपके पढ़ने की कैपेसिटी 3 घंटे के आसपास की रहनी चाहिए। तो 3-3 घंटे का आप स्लॉट रखो। एक स्लॉट हो सकता है आपका मॉर्निंग का हो, या आप दोपहर का रख सकते हो, या शाम का रख सकते हो, और एक आप रात का रख सकते हो। तीनों को हमने 3-3 घंटे में डिवाइड किया है। पहले वाले स्लॉट में आपको क्या करना है, जो जीएस का जो सब्जेक्ट आपको बताए थे हमने, जीएस प्लस करंट अफेयर, जिसको जीके प्लस जीएस बोला जाता है, आप उसको पढ़ोगे 2 घंटे, 1 से लेकर 6 तक जो हमने दिखाया है। अगर आपको सीरीज बताएं तो 1 से लेकर 6 तक हमने इसको नाम दिया है सीरीज को, इसको 7 से 11 तक नाम दिया। करंट अफेयर को अगर आप चाहो तो 12वां सब्जेक्ट लिख सकते हो, वही हमने लिखा था 12th सब्जेक्ट, अगर आप मानना चाहो तो आपको क्या है, ये 3 घंटे जो देने हैं इसमें आपको जीके, आप मॉर्निंग वाले स्लॉट को इसको दे लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा तेज काम करता है और रटन विद्या रहती है वो थोड़ा सा, आप यहाँ पे उसको ध्यान दे सकते हो जीके प्लस जीएस वाले पार्ट को। और कोशिश करना इसको आप मैराथन लेक्चर्स या करंट अफेयर के जो लेक्चर्स हैं उसके थ्रू या आप इनको कवर करो यूट्यूब से, या कोई कोर्स लगा हो तो उसको। तो इस 3 घंटे में 2 घंटे तो आप दोगे जो जीके प्लस जीएस है, और 1 घंटा आप दे देना जो कोर सब्जेक्ट है आपका। कोर सब्जेक्ट आपका 6 से लेकर 11 तक जो बताए थे, इंग्लिश, लेवल लॉज वगैरह वो। और बाकी का जो सेकंड स्लॉट रहेगा इसमें आपको कोर सब्जेक्ट जो है 6 से लेकर 12 तक, 11 तक ही लिखेंगे हम, 6 से लेकर 11 तक आप उसकी तरफ जाना है, यानी ये आपको पढ़ना है। एक स्लॉट तो आपको इसका फिक्स ही रखना है, अगर एक स्लॉट में टाइम मिलता है तो आप इसमें टाइम दे सकते हो। और ये वाला जो स्लॉट रहेगा इसमें आपको क्या करना है, PYQ या टेस्ट सीरीज। अब आप बोलोगे 30 दिन है, कितने PYQ करें कितने टेस्ट सीरीज करें, तो हम आपको बोलेंगे एक दिन आप PYQ एनालिसिस करो, है ना, पूरे 3 घंटे या 2 घंटे जितना भी आप करना चाहो, और एक दिन आप पूरे टेस्ट सीरीज दो। आप कम से कम 15 टेस्ट लगा लेना। 30 दिन है आपके पास, एक दिन टेस्ट लगाना। जैसे टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या है, करीब करीब 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 2 घंटे एग्जाम में मिल रहे हैं। तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे हो गए। फिर 1 घंटे उसको एनालिसिस जरूर करना कि मेरे कौन सा क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा सही हुए। एक दिन टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, एक दिन PYQ, फिर एक दिन टेस्ट सीरीज, एक दिन PYQ, एक दिन टेस्ट सीरीज, एक दिन PYQ। आप 1 से 2 घंटा रिवीजन करके जरूर सोना, क्योंकि जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करके सोओगे तो जो कंटेंट रहता है कंसोलिडेट हो जाता है। अब बात करें आपको पूरे 30 दिन का प्लान कैसे रखना है, तो ये है आपके 4 सप्ते। इन 4 सप्तों में आपको कैसे कैसे कवर करना है वो हम आपको बताते हैं। जो आपका फर्स्ट वीक है वो आपका 18 से लेकर 31 तारीख तक का रहेगा। जैसे आज वीडियो शूट हो रही है तो 18 तारीख हमने काउंट किया है, कल ये मेरे ख्याल से लाइव हो जाएगी वीडियो। तो आपके पास 31 तारीख तक 11-12 दिन के आसपास रहेंगे, क्योंकि इसमें से 1-2 दिन आपका दिवाली में चला जाएगा। तो आप ये मान के चलो 10 दिन भी हैं, उन 10 दिन को हमने फिर भी 7 दिन माना है। इसमें आपको क्या है, जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो मोटे सब्जेक्ट हैं, जिनको पढ़ने में स्टूडेंट को डर भी लगता है लेकिन जिनका मार्क्स वेटेज बहुत है, उनको हमने डाला है। तो आपको क्या, पहले वीक में यहाँ पे आपका जो वीक 1 रहेगा, इस वीक में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं एटलीस्ट। इसमें क्या रहेगा, इंग्लिश का आप देख सकते हो, हम ये बोलेंगे आप इंग्लिश यहाँ पे अगर पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, वरना आप 50 से 60% भी इंग्लिश कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इंग्लिश का हमने दूसरा स्लॉट यहाँ पे डाला है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रटना भी होता है। तो जो रटने वाली चीज़ें आप उनको बाद में भी कर सकते हो। लेवल लॉज को आप यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर लेना, है ना। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, जो मैराथन लेक्चर्स है ना, आप उनसे पढ़ने की कोशिश करना। मैराथन लेक्चर्स, PYQ, टेस्ट सीरीज, मैराथन लेक्चर, PYQ, टेस्ट सीरीज, बस यही थीम पकड़ के चलनी है। फिर आपका जो सेकंड वीक रहेगा इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करनी है, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग,
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो कोर टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं की तरफ फोकस करना, सब की तरफ मत जाना। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स वेटेज 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास का रहेगा। फिर आपका यहाँ पे पॉलिटी दे सकते हो, क्योंकि पॉलिटी के 8 से 10 क्वेश्चन। फिर आपका थर्ड वीक जो रहेगा इसमें आप कंप्यूटर को ले सकते हो, और जो इंग्लिश का कुछ सेक्शन आपका छूट गया हो वो यहाँ ले सकते हो। फिर करंट अफेयर आप यहाँ पे लेके आना। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपका जाएगा साइंस। देखो आपको दो चीज़ बताना चाह रहे हैं, एक आपका हुआ आपका इंग्लिश है ना, और एक आपको वो करंट अफेयर। ये ऐसे हैं बहुत ज़्यादा फैलेंगे सब्जेक्ट आपके, और इनका रेलिवेंट जितना है आपको उतना ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं इंग्लिश के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया या पूरी तरह छोड़ दिया, या करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। करंट अफेयर के लिए सिर्फ आपको डेली 30 मिनट देने हैं। 30 दिन में आप 30 मिनट दोगे तो 15 घंटे का करंट अफेयर होगा, और आपके 10 क्वेश्चन से ही आएंगे, उतना ही मार्क्स वेटेज उसको बनता है ना। तो आपको उससे ज़्यादा टाइम मत देना, डेली 30 मिनट। आपको ये बोलूँगा, आप ये रूल बना लो कि मैं डेली 30 मिनट अपना इंग्लिश जरूर पढ़ूंगा, और डेली 30 मिनट करंट अफेयर जरूर पढ़ूंगा। तो 1 घंटे का अपना पूरा स्लॉट वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप। और वीक 4 जो रहेगा, इसमें जो आपका इन सब्जेक्ट में कुछ बैकलॉग रह गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट छूट गया होगा, है ना, उनको देख सकते हो। अदरवाइज सबसे बढ़िया ये रहेगा, आपके पास जब भी 15 तारीख आ जाएगी, 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक टेस्ट सीरीज रगड़नी है। टेस्ट सीरीज से रिवीजन कर सकते हो, वरना हमने टेस्ट सीरीज के लिए भी डेली टाइम दिया। डेली टाइम क्यों दिया है? क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से डेवलप होना चाहिए जिस तरीके से एग्जाम में रिक्वायरमेंट है। डेली हमने दिया ये टाइम टेबल, उसके हिसाब से भी आप अपना टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। यहाँ से 21 से लेके और 30 तारीख तक प्रॉपर रिवीजन ही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो ये पूरी स्टडी है, किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी से 30 दिन में अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। लेकिन आपका मन फिर भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप घबरा रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, और आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे द ऑफिसर्स अड्डा को आप ज्वाइन कर सकते हो। उन्होंने 30 दिन का बहुत शानदार प्लान निकाला है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने खुद से उनको अप्रोच किया, उनसे पूछा उनका पूरा प्लान क्या है, उसके बाद में सारी चीज़ को आपको बता रहे हैं। पहले इनका जो कोर्स था वो 90 डेज का था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कंसाइज किया, एग्जाम रेलिवेंसी के हिसाब से कंटेंट को तैयार किया, और 30 दिन के हिसाब से उन्होंने पूरे कोर्स को प्लान किया, जो करीब 100 आवर्स का इनका कोर्स होगा। जो मगजमारी आप यहाँ पे करना पड़ रहा था, आपको डर लग रहा था, टेंशन आ रही थी स्टैटिक पार्ट को लेके, वो सारा सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर द ऑफिसर्स अड्डा को आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे उनका एप्लीकेशन मिल जाएगा। इनका मेन मोटिव ये है कि पूरे 30 दिन में जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है उनको मैराथन लेक्चर्स के द्वारा आपको कवर करा देंगे, जो भी आपका सिलेबस हो, जो भी आपका टॉपिक हो उसके हिसाब से। फिर पीवाईक्यूज के अलाइनमेंट के हिसाब से आपको स्टडी कराएंगे, एंड 450 आपके एमसीक्यू रहेंगे जो आपके लेवल लॉ के रहेंगे, है ना। फिर आपका जो टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको ये कराएंगे, उनके प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस, प्रॉपर रिवीजन, स्मार्ट स्टडी वगैरह हर एक चीज़ का इन्होंने अपने कंटेंट में ध्यान दिया है। हमारा कूपन कोड है KGM, अगर आप उसको लगाओगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका पूरा हेडेक खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, 100 आवर्स के लेक्चर्स देखो इनके। तो ऑफिसर्स अड्डा का कहना है कि हमें आप डेली के 3 से 4 घंटे दो, उन 3 से 4 घंटे के क्लासेस को जो कोर्स में कवर कराई जा रही हैं वहीं से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बोलेंगे 3 से 4 घंटे उनकी क्लासेस हो गई, क्योंकि 3 से 4 घंटे आप उसको रिवाइज करना या अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना जिनको आप रिवाइज करोगे। तो आप इस तरीके से 3 से 4 घंटे की उनकी क्लास, 3 से 4 घंटे आप खुद पढ़ोगे, 6 से 7 घंटे का पूरा शेड्यूल रहेगा। इस 6 से 7 घंटे में आप किसी कोचिंग के साथ जुड़कर आप आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हो, है ना। लेकिन हम आपको ये बोलेंगे, देखिए आपके पास 1 ही महीना रह गया है, आप 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा और देना। अगर ये टेस्ट सीरीज लगाने के लिए बोलें तो लगाओ, पीवाईक्यू लगाने के लिए बोलें तो लगाओ, वरना आप ये वाला स्लॉट एक्स्ट्रा और देना, क्योंकि आपको दूसरों से भी ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो आप डेली 10 घंटे तो पढ़ना, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे। लेकिन आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो 6 घंटे में भी आपका काम चल रहा है, लेकिन हम आप बोलेंगे 10 घंटे आप पढ़ना, तो 6 घंटे के आसपास का पूरा शेड्यूल रहेगा जी आपका। रही बात फ्री क्लासेस कैसे आप देख सकते हो, तो ऑफिसर्स अड्डा के जो ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जा सकते हो। वहाँ पे उनके जो क्लासेस है, मैराथन क्लासेस, वो आने वाली हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट पे भी उन्होंने काफ़ी सारा कंटेंट डाल रखा है, आप उसको चेकआउट कर लेना। तो टेस्ट सीरीज आप जानते हो 2 तरह की रहती है, एक आपकी रहती है सेक्शनल, एक रहती है फुल लेंथ। सेक्शनल का बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, लेकिन अगर आप लाना चाहो तो 2-2 टेस्ट लगा सकते हो, वरना फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की जरूरत है, जिसमें आप मिनिमम 10 टेस्ट तो लगा ही लेना। और ऑफिसर्स अड्डा की देख सकते हो, है ना। देखो ये काफ़ी बढ़िया टेस्ट सीरीज है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इनका डेडिकेटेड रिव्यू आने वाला है। ये आपके हिंदी मीडियम के लिए प्रॉपर हमने रिसर्च कर लिया, उसी के बाद में आपको बता रहे हैं कैसे परचेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके का हमारी वेबसाइट का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, एंड यहाँ पे नीचे सेक्शन दे रखे हैं, होम पेज है। EPFO का हमने अलग सेक्शन बना रखा है, तो आप इसमें जाना, और EPFO के लिए जो नोट्स है जिसमें सारी बुकलेट आ रही हैं, आप उनको परचेस करना चाहो परचेस कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को लेके आप इससे परचेस कर सकते हो। 20-20 टेस्ट आपके हिंदी इंग्लिश में आ चुके हैं। अपना मोबाइल नंबर डालना, वेरीफाई करना, नेम डिटेल एड्रेस आपका आएगा, उसको एक बार वेरीफाई कर लेना, यही सिंपल सा तरीका है परचेस करने का।
करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब पे ही रिलाई कर सकते हो, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट आ जाते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा करंट अफेयर कवर करा देते हैं बढ़िया से। या 30-30 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, 10-10 मिनट के पार्ट होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो, वहाँ से करंट अफेयर कवर हो जाएगा। एंड फाइनल जो नोट है आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 5 रूल हैं, अगर आपने इन 5 रूल को फॉलो कर लिया तो आपका ईपीएफओ में लगभग सिलेक्शन पक्का है। देखो जीएस का जो स्टैटिक पार्ट है ना वो आपका 33% है, तो आपको ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम इसी को दे देना है, 1/3 पार्ट है तो उतना ही आपको इसको टाइम देना है, उतना ही आपको इसको इंपॉर्टेंस देना है। मैराथन क्लासेस कर लेना, उतना ही आपके लिए इनफ रहेगा। पहला रूल तो ये बना लेना अपना। दूसरा जो कोर सब्जेक्ट है जो हमने आपको बताए थे 6 से लेकर 11 तक जो सब्जेक्ट थे आपके, वही है आपका मेन सब्जेक्ट, वही आपका पूरा एग्जाम क्रैक कराएगा। 2/3 पार्ट आपका उसी का है, 2/3, जिसको आप बुक्स की मदद से, नोट्स की मदद से या लेक्चर्स की मदद से कवर करोगे। उसमें आपके लेक्चर्स के करंट अफेयर वगैरह की क्लासेस भी हो सकती हैं, स्टैटिक पार्ट की क्लासेस भी हो सकती हैं, या मैराथन लेक्चर्स भी आपको हो सकते हैं। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल है कि आपके जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू के हिसाब से ही आपको ये स्टैटिक पार्ट पढ़ना है। पीवाईक्यू आपको जरूर आपने देख लेने चाहिए। उसके बाद में टेस्ट ही जरूर सॉल्व करना अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। करंट अफेयर को आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30 मिनट देने हैं 30 दिन। कुल मिला के आपका 15 घंटे के आसपास का कंटेंट बनेगा। 15 घंटे ही आपके करंट अफेयर के लिए बहुत है, ज़्यादा 15 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चौथा ये, अपने ऊपर एक विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना, बिलीव रखना, यही आपको अचीवमेंट दिलाएगा। अगर आप खुद से ही अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको लगेगा कि भैया 30 दिन में तो नहीं होने वाला, तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। 30 दिन है, आप 300 घंटे पढ़ाई करो, आपका एग्जाम क्रैक करने के पूरे चांसेस हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर की तरफ ज़्यादा मत जाना। जो 5 रूल बताए हैं आप उनको फॉलो करना। रही बात टेस्ट सीरीज की, नोट्स की, करंट अफेयर की, तो परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। कोई भी फिर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।